Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 6, Life in the Sultanate Period. Student, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till this paragraph we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with features. So किसके फीचर पढ़ने हैं स्टूडेंट हमको यहाँ पर? हम लोग पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के फीचर. इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैसे बना था स्टूडेंट्स? उस टाइम का जो एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल था इसको फ्यूज किया गया था टर्किश अफगानी स्टाइल के साथ और फिर बना था इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो टू मेन फीचर थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के. आर्च, पहला था आर्च और दूसरा था डोम. ठीक है, आर्च को फिर से हमने रीडिफाइन किया ट्रू आर्च. टू मेन फीचर्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड. जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसमें जो मेन फीचर्स होते थे बिल्डिंग के, उसमें पहला फीचर था आर्च जिसको बाद में कहा गया ट्रू आर्च, और दूसरा था डोम. देयर वॉज नो लॉन्गर द नीड टू कंस्ट्रक्ट पिलर टू सपोर्ट द रूफ. पहले क्या होते थे बच्चा, हम लोग इस तरीके से पिलर बना देते थे टू सपोर्ट द रूफ, के इस रूफ को सपोर्ट करने के लिए ये पिलर है. बट ये जो आर्च या जो डोम डिजाइन बना इसमें पिलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं आई. स्टिल कुछ बिल्डिंग्स ऐसी थी जो मिनरेट या पिलर का यूज कर रही थी. अगर हम अर्ली आर्किटेक्चर का बात करें, अर्ली स्ट्रक्चर्स की बात करें जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर बने, तो उनमें यूज हुआ था रेड सैंडस्टोन का. बाद के जो मॉन्यूमेंट बने, लेटर मॉन्यूमेंट्स वर मेड अप ऑफ स्टोन एंड कवर्ड विथ प्लास्टर. शुरुआत में जितना भी आर्किटेक्चर बना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर उस सब में रेड स्टोन का यूज़ हुआ और बाद में फिर स्टोन का यूज़ हुआ. बाद में उस स्टोन के ऊपर क्या कर दिया जाता था, प्लास्टर. सपोज करो ऐसे 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 स्टोन लगाए और उस स्टोन के ऊपर अटेंड क्या कर दिया, प्लास्टर. दे वर डेकोरेटेड विथ फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस. बहुत सारे फ्लोरल ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस उनके ऊपर बनाए जाते थे. वर्सेस फ्रॉम होली कुरान्स वर ऑल्सो एनग्रेव्ड ऑन सम. देखो कुछ तो हमने इस तरीके से बनाया, उसके ऊपर फ्लावर के डिज़ाइन बना दिए, कई बार ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना दिए. ठीक है, कुछ 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 डिफरेंट पैटर्न बना दिए और कई बार उस वॉल के ऊपर वर्सेस भी लिखे. और वो वर्सेस कहाँ से लिए हमने, कुरान से. कुरान के जो वर्सेस थे उनको एनग्रेव कर दिया दीवालों के ऊपर. खुरच खुरच के लिखना जिसको बोलते हैं. जैसे सपोज करो ये दीवार बनी और जब वो दीवार वेट थी, गीली ही थी, तो उस गीली दीवार पे हमने लिखना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो कुछ होली कुरान्स के वर्सेस को भी एनग्रेव किया. बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में मोटिव्स का काम था, सच एज स्वास्तिक, लोटस, बेल वर यूज्ड. और उन मोटिव्स में स्वास्तिक का यूज हुआ, लोटस का यूज हुआ, बेल का यूज हुआ. आई होप यू ऑल नो स्वास्तिक. स्वास्तिक इस तरीके से होता है, स्वास्तिक. लोटस मतलब हमारा कमल. और फिर बैल आप लोग सब जानते ही हैं, इस तरीके की बैल होती है, आप लोगों ने देखा ही होगा ना वो. चलो, therefore देयर अच्छा, द स्लेव एंड द खिलजी सुल्तान हैड मोर मनी टू स्पेंड. जो स्लेव और जो खिलजी सुल्तान थे, पहले स्लेव डायनेस्टी आई, उसके बाद फिर क्या आई, खिलजी सुल्तान आए, है ना. तो इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा था बच्चा आर्किटेक्चर के ऊपर स्पेंड करने के लिए. तो इनके टाइम में बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए थे सल्तनत पीरियड में. तो द स्लेव्स एंड द खिलजी सुल्तान्स हैड मोर मनी टू स्पेंड ऑन आर्किटेक्चर, देयरफॉर देयर बिल्डिंग्स हैव मोर डेकोरेटिव कार्विंग. इसीलिए इनकी जो बिल्डिंग्स थी उनमें बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव कार्विंग्स थी. एंड दोज बिल्ड बाय तुगलक्स एंड सैयद एंड लोदीज. जैसे जो तुगलक ने बनाई, सैयद डायनेस्टी ने बनाई, लोदीज ने बनाई, वो इतनी ज़्यादा डेकोरेटिव कार्विंग उनके ऊपर नहीं थी जितनी खिलजी सुल्तान और स्लेव डायनेस्टी में बनी वो थी. ठीक है, तो स्लेव सुल्तान, खिलजी सुल्तान ने बहुत ज़्यादा अमाउंट एक्सपेंड किया किसके ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर. अगर अब मॉन्यूमेंट्स की बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली. दिल्ली में क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू किसने बनवाई थी बच्चा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी. 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक की रीन में बना था. ठीक हुई बात. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया, क्वातुल इस्लाम मस्जिद, क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू जो दिल्ली में बनी, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बनवाया. ये जो क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू थी ये 1193 में बन गई थी. ये पहली ऐसी मॉस्क्यू थी टू बी रेज्ड इन इंडिया बाय रूलिंग डायनेस्टी, जो किसी रूलिंग डायनेस्टी ने बनाई थी इंडिया में.
सो ख्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू 1193 में कंस्ट्रक्ट हो गई थी, बन गई थी, और ये वो पहली मस्जिद थी जिसको बनाया गया था इंडिया में एक रूलिंग डायनेस्टी। ठीक है, इट वॉज नॉट जस्ट अ सिंपल ऑफ माइट ऑफ इस्लाम but also the might of new political authority. Before Indian kings were there, they were making temples, but now a ruling dynasty which is Islamic made what? मस्जिद। तो कुआतुल इस्लाम मस्जिद जो थी, ध्यान रखना, वो 1193 में बनी थी। ये वो पहली मॉस्क्यू थी जो इंडिया में किसी इस्लामिक रूलिंग डायनेस्टी ने बनाई थी, और ये सिंबल थी चेंज पॉलिटिकल अथॉरिटी का। ठीक, कोई बात, चलें आगे। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, नाम से ही पता चलता है कि कुछ ना कुछ ये 2.5 ढाई से इसका कनेक्शन रहा होगा। तो इसका कनेक्शन क्या है ढाई से 2.5 से? वो ये है, बिल्ट इन 2.5 डे। ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था ये 2.5 दिन में बन गया था, 2.5 डे में कंप्लीट हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कर दिया था। जो पहली स्टोरी थी वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दी थी। फिर इल्तुतमिश ने 3 मोर स्टोरीज इसके ऊपर ऐड की। कुतुब मीनार 35 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ अगर अच्छे से दिख रही है तो वहाँ देख लें, अदरवाइज गूगल पे सर्च करें, आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में मिल जाएगा कुतुब मीनार। और नहीं तो दिल्ली चले जाओ और भाई दिखाओ एक बार। चलो, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट कर दिया था। पहली जो स्टोरी थी वो भी बनवा दी थी, पर बाद में इल्तुतमिश ने 3 मोर स्टोरीज बनवाई। किसकी? कुतुब मीनार की। ये जो बच्चों कुतुब मीनार है ये मास्टरपीस है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। इफ योर मैम विल आस्क क्वेश्चन इन 1 मार्क, राइट डाउन द नेम ऑफ मास्टरपीस ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो व्हाट विल यू राइट? कुतुब मीनार। एंड इज 72.5 मीटर साइज की हाइट कितनी है? 72.5। लार्जर देन लार्जली बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन। और ये किससे बनी हुई है बेटा? रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। सम वाइट मार्बल हैज ऑल्सो बीन यूज्ड। कुछ वाइट मार्बल का यूज भी हुआ है इसमें, रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है, और हाइट है 72.5। फिर से एक बार, कुतुब मीनार पे नोट लिखने को आएगा तो क्या लिखोगे? कुतुब मीनार मास्टरपीस है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। ये 72.5 मीटर हाई है। बेसिकली इसमें रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है, पर कहीं कहीं वाइट मार्बल का यूज भी हुआ है। द मीनार इज रिचली ऑर्नामेंटेड विद कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन एंड कार्विंग। इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शंस हैं, कार्विंग है, और जो इसका नाम है वो एक सेंट के नाम के ऊपर रखा हुआ है, फेमस चिश्ती सेंट शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था उनका बच्चा? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये जो कुतुब मीनार है ये किसके नाम पे रखा गया है? इसका नाम चिश्ती सेंट, एक चिश्ती सेंट थे जिनका नाम था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये कुतुब मीनार क्या है? एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। किसके नाम पे इसका नाम रखा गया है? चिश्ती सेंट शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो टुक अ कीन इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर। अलाउद्दीन खिलजी का भी आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही बिल्ट अलाई दरवाज़ा नेक्स्ट टू कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास ही उन्होंने क्या बनवाया? अलाई दरवाज़ा। इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये भी रेड सैंडस्टोन पे बना है। अलाई मीनार आप 42 पेज नंबर पे देख सकते हैं, तो देख लेना बेटा। आई एम नॉट गोइंग टू शो यू। क्यों नहीं मैं दिखाती हूँ? क्योंकि वो हाफ ऑफ द पार्ट आता है ना, पूरा पिक्चर में एक बार में नहीं दिखा पाऊंगी, फिर स्क्रीन छोटी और बड़ी होगी। तो इट्स बेटर दैट यू विल सी इन योर बुक। और अगर बुक में आप प्रॉपर नहीं देख पा रहे हो तो आप गूगल पे सर्च करके देखो, ठीक है। देखो अभी ऐसी इमेजेस भेजते हो, साइड का पार्ट कट है। एन अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर नियर कुतुब मीनार इज ऑल्सो सेड टू हैव बीन बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। एक बच्चा अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर भी है कुतुब मीनार के पास, और वो ऐसा बोला जाता है कि अलाउद्दीन ही बनवा रहे थे, पर वो अभी अनफिनिश्ड, पूरी तरह बन नहीं पाया था उस टाइम में वो। उसका नाम मैं बताऊँ आपको क्या है? तो स्टूडेंट ये है, मैं तभी बुक में नहीं दिखाना चाह रही थी, बुक में वो थोड़ा सा आधा अधूरा दिखता है ना,
तो देखो ये है अलाई मीनार और ये अनफिनिश्ड है। अच्छा, बात ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी का एक क्या था, ईगो था कि वो कुतुब मीनार से भी ऊंची कॉम्प्लेक्स मतलब बनाना चाहता था। पर जिसको उसने ये काम दिया था उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि ब्रॉड बेस होगा तभी वो ऊपर जाकर बन पाएगा। उसने देखो यहीं से किस तरीके से बनाना स्टार्ट किया और इसीलिए अनफिनिश्ड रह गई और अलाउद्दीन खिलजी का सपना भी टूट गया। तो ये क्या है बच्चा, अलाई मीनार, जो कि अनफिनिश्ड है, फिनिश नहीं किया गया, इसको कंप्लीट नहीं किया गया क्योंकि इसको इसके बनने में कुछ आर्किटेक्चरल फ्लॉन थे। ये कभी भी पूरी इस तरीके से बन नहीं पाती जो उसका सपना था कि कुतुब मीनार से भी मैं उसको डबल बना लूँ, तो ये संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। सो स्टूडेंट, ये चलो अब हम बुक में पढ़ लेते हैं। ये जो अलाई मीनार है ये अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर है। किसके पास में है, किस कॉम्प्लेक्स में ही है, किसके पास में है, कुतुब मीनार के पास में ही है। इज ऑल्सो सेड टू हैव बीन बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, और ये अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग मैं बना लूँ, पर वो संभव नहीं हो सका। चलो, द मॉन्यूमेंट ऑफ तुगलक सैयद एंड लोडी पीरियड इंक्लूड द तुगलकाबाद फोर्ट, फिरोज शाह कोटला। चलो चलो चलो, तो फिरोज शाह कोटला से मुझे तो एक ही चीज़ याद आती है और वो है क्या, तुम लोग बताओ, तुम्हें भी एक ही चीज़ याद आती होगी अगर क्रिकेट देखते होगे तो। चलो, तो मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें जो तुगलक, सैयद और लोडी पीरियड में बने, उसमें से एक है तुगलकाबाद फोर्ट और दूसरा है फिरोज शाह कोटला। स्टूडेंट, मैं आपको सच में इमेज नहीं दिखा रही हूँ, पर आप लोगों को देखना चाहिए एक बार। तुगलकाबाद फोर्ट को भी देखो, बुक में समझ में आ रहा है तो बुक में देख लो, बार बार बोल रही हूँ गूगल से देखना है गूगल से देख लो, पर देखना ज़रूर है। तुगलकाबाद फोर्ट भी देखना है, फिरोज शाह कोटला भी देखना है, और अलाई मीनार जो अनफिनिश्ड बिल्डिंग है वो मैंने आपको दिखा दी। फिरोज शाह कोटला के बाद बारह गुम्बद एंड द शीश गुम्बद, द टोम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह सैयद एंड सिकंदर लोडी। सिकंदर लोडी, मोहम्मद शाह सैयद, शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक, इन सब के टूम्स भी आपको देखने चाहिए। खिरकी मस्जिद, बेगमपुरा मस्जिद, जमाली कमाली मस्जिद एंड मौत की मस्जिद, मौत की मस्जिद, numerous Baolis and many more architectures in and around दिल्ली। तो फिर से एक बार हम लोग देखें, एक तो तुगलकाबाद फोर्ट है, दूसरा है, एक तुगलकाबाद फोर्ट हुआ, दूसरा है फिरोज शाह कोटला, उसके बाद है बड़ा गुम्बद, शीश गुम्बद, टूम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह सैयद और सिकंदर लोधी। फिर खिरकी मस्जिद है, बेगमपुरी मस्जिद है, जमाली कमाली मस्जिद है, मौत की मस्जिद है, बहुत सारी बाउडीज़ हैं जिनको इंग्लिश में बाउडीज़ बोलते हैं। कुछ दिल्ली के आसपास है, कुछ दिल्ली के अंदर है, कुछ दिल्ली के बाहर है। नाउ मॉन्यूमेंट्स, रीजनल किंगडम्स के मॉन्यूमेंट को पढ़ेंगे हम। तो बच्चा, ये जो इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, ये सिर्फ अफगान्स या टर्क्स को ही पसंद नहीं आ रहा था, ये जो हमारे लोकल जो रीजनल किंगडम्स थी उन्हें भी ये स्टाइल बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था। अहमद शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के अहमद शाह फाउंडेड अहमदाबाद एंड डेकोरेटेड इट विथ ग्रैंड स्ट्रक्चर्स। अहमद शाह ने गुजरात में जब अहमदाबाद बनाया तो उसको भी बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया, बड़े बड़े ग्रैंड स्ट्रक्चर्स बनाए। द मोस्ट फेमस अमंग देम वाज जामी मस्जिद एंड सिद्दी सैयद मॉस्क्यू। कौन सी दो मस्जिद बनवाई बच्चा? जामी मस्जिद और सिद्दी सैयद मॉस्क्यू। ये किसने बनवाई है? अहमद शाह ऑफ गुजरात। इन्होंने जब अहमदाबाद बनाया तो उस किससे इन्फ्लुएंस होके बनाया था? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से। वहाँ की तो फेमस जो मस्जिद है वो है जामी मस्जिद, सिद्दी सैयद मॉस्क्यू, द लेटर बीइंग फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुली कार्व्ड जाली स्क्रीन। जाली स्क्रीन की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। कौन सी मस्जिद बहुत ज़्यादा फेमस थी? सिद्दी सैयद मॉस्क्यू। नाउ जो अभी गुजरात के रूलर को पढ़ा अभी हम पढ़ेंगे मालवा। द रूलर ऑफ मालवा बिल्ट न्यूमरस स्ट्रक्चर्स इन मांडव फोर्ट। इंदौर अगर आप कभी जाएंगे तो इंदौर के पास है मांडव।
तो मांडव में जो फोर्ट है वो मांडू फोर्ट है और बेसिकली वहाँ पर भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को यूज़ किया गया है. सम ऑफ दीज आर जामा मस्जिद, हिंडोला महल, और क्या क्या है वहाँ पर मांडू फोर्ट के अंदर है. जामा मस्जिद है, हिंडोला महल है जिसको आप स्विंगिंग पैलेस भी बोलते हैं, अशरफी महल, जहाज महल एंड टूम्ब ऑफ हुशान शाह. हुशान शाह का टूम्ब है वहाँ पर, जहाज महल है, अशरफी महल है, सिंगिंग पैलेसेस हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंडोला महल, जामा मस्जिद. ये आपको मांडू फोर्ट के अंदर मिल जाएगा. जो बनाने वाले थे कौन थे भाई, मालवा के रूलर्स. ठीक, कोई बात. चलो, तो गुजरात के रूलर भी इन्फ्लुएंस थे, मालवा के रूलर भी इन्फ्लुएंस थे किससे, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से. द अदीना मस्जिद इन पांडुआ एंड द ढाकिल दरवाज़ा है बेटा, वो ढाकिल पढ़ा मैंने. तो अदीना मस्जिद पांडुआ में है, दाखिल दरवाज़ा इन गौर, एंड मोस्ट इम्प्रेसिव मोन्यूमेंट्स ऑफ इलायस शाही एंड द हुसैन शाही रूलर ऑफ बंगाल. अब बंगाल में क्या क्या है बच्चा, अदीना मस्जिद इन पांडुआ, दाखिल दरवाज़ा इन गौर, एंड मोस्ट इम्प्रेसिव मोन्यूमेंट्स ऑफ इलियास शाही एंड हुसैन शाही रूलर इन ऑफ बंगाल. जौनपुर में इब्राहिम शाह शारकी. जौनपुर में किसने काम किया है भाई, एंड द अटल मस्जिद. हम अटल मस्जिद को लेसन 7 में एक बार और पढ़ेंगे. यू विल रीड अबाउट दीज रीजनल किंगडम्स इन लेसन 7. सॉरी, अटल मस्जिद को नहीं पढ़ेंगे लेसन 7 में, हम लोग रीजनल किंगडम्स को पढ़ेंगे लेसन 7 में. ठीक, कोई बात. अटल मस्जिद बनी थी 1408 में, और जब लेसन 7 होगा तो हम रीजनल किंगडम्स को पढ़ेंगे लेसन 7 में. ठीक है. अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की. मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज मोस्टली नॉर्थ इंडियंस स्टार्टेड एमर्जिंग इन 9th and 10th सेंचुरीज. बच्चा, जितनी भी मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में यूज़ होती हैं, वो 9th और 10th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुई थी एमर्ज होना. उड़िया, बंगाली इन ईस्ट में कौन कौन सी दो लैंग्वेजेस आई, उड़िया और बंगाली. मराठी वेस्ट में आई. हिंदी एंड रिलेटेड लैंग्वेजेस इन सेंट्रल इंडिया started coming up around this period. 9th and 10th सेंचुरी में ही नॉर्थ में उड़िया बंगाली आई, ईस्ट में मराठी आई, वेस्ट में हिंदी और रिलेटेड लैंग्वेजेस आई सेंट्रल इंडिया में. ये कहाँ से डेवलप हुई थी बच्चा, फ्रॉम प्राकृत, विच इन टर्न हैड डेवलप्ड फ्रॉम संस्कृत. संस्कृत से डेवलप हुई प्राकृत, और फिर प्राकृत से डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गई. टू फेमस ऑफ हिंदी, ब्रज एंड अवधी बिकम पॉपुलर. और ब्रज और अवधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, जो हिंदी से ही कहीं ना कहीं डिराइव हुई थी. पंजाबी सिंधी ग्रो इन इम्पोर्टेंस. पंजाबी सिंधी लैंग्वेज का भी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया. अदर रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो असमी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड तमिल. द पुराण्स एंड रामायण and the Mahabharat came to be translated in different regional languages. पुराण, रामायण, महाभारत, इनको भी different languages में ट्रांसफर किया गया. ट्रांसफर नहीं किया गया, ट्रांसलेट किया गया. ठीक है, क्या किया गया बच्चा, ट्रांसलेट, नॉट ट्रांसफर. जो टर्क्स थे उन्होंने पर्शियन को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो टर्क्स थे उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में किया तो उनकी लैंग्वेज क्या थी, पर्शियन थी. मच लेटर पर्शियन एंड हिंदी फ्यूज टू गिव बर्थ टू न्यू लैंग्वेजेस. फिर बाद में पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज का जो फ्यूजन था उसे क्या कहा गया, उर्दू. देखो, पर्शियन लैंग्वेज थी टर्क्स की, उसको जब हिंदी के साथ फ्यूज किया गया तो जो नई लैंग्वेज बनी उसका नाम था उर्दू. उर्दू मीन्स कैंप. It was called the camp language because it evolved and developed in the camps of soldiers. अच्छा बच्चों देखो, पर्शियन सोल्जर्स भी हैं, हिंदी सोल्जर्स भी हैं, कहाँ पर सोल्जर्स हैं. तो जब ये आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, तो यहाँ पर एक नई लैंग्वेज बन गई, जैसे हमने क्या बोला, उर्दू लैंग्वेज. ये कैंप लैंग्वेज. ठीक है. उर्दू डेवलप्ड एज अ लिंक लैंग्वेज विच वॉज स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय ऑल. और उर्दू फिर ऐसी लैंग्वेज के रूप में सामने आई बच्चा, इस तरीके से डेवलप हुई कि उसने लिंक लैंग्वेज का काम किया, जो कि समझी और बोली जाती थी बहुत सारे लोगों के द्वारा. इट वॉज स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय ऑल. So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll discuss from literature in part 3.